अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम बादशाह की घमंडी बेटी और एक गरीब मछुआरे का एक बहुत ही सबक आमोज वाक़या जानेंगे। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। तो चलिए नाज़रीन, वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार का वाक़या है कि एक बादशाह था जिसका नाम सलीम था। उस बादशाह की एक बड़ी ही खूबसूरत बेटी थी जिसका नाम नूरजहां था, जो स्वभाव से बड़ी घमंडी थी। नूरजहां अपने ऐशो आराम में इतनी डूबी हुई थी और शहजादी को अपनी सुंदरता पर बहुत नाज था कि वह अपनी पहचान से नीचे के किसी भी शख्स से दूरी बनाई रखती थी। महल के गलियारों में एक अजीब सा सन्नाटा था जो शहजादी के स्वभाव से मेल खाता था। बादशाह सलीम, जो एक बहुत ही समझदार राजा माना जाता था, लेकिन वह अपनी बेटी नूरजहां के घमंड से चिंतित था। वो अपनी शहजादी को कई बार विनम्रता और इंसान की अहमियत समझाने की कोशिश कर चुका था, लेकिन नूरजहां अपने अभिमान में खोई रहती थी। वहीं दूसरी ओर एक मेहनती और ईमानदार मछुआरा रहता था जिसका नाम अमान था, और वह हर दिन की तरह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता था। एक शाम जब सूरज डूबने को होता है और समुद्र की लहरों में एक अजीब सी हलचल होती है, तभी आमान की नज़र एक बेहद ही चमकदार मोती पर पड़ती है। वो मोती उसे एकदम अनोखा और रहस्यमय लगता है। आमान उस मोती को अपने साथ ले आता है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं होता कि ये मोती उसकी जिंदगी को एक अजीब मोड़ पर ले आएगा। अगले दिन आमान उस मोती को शहर के बाजार में बेचने के लिए जाता है। वहीं बाजार में शहजादी नूरजहां अपने नौकरों के साथ खरीदारी करने आती है। उसकी नज़र उस चमकते हुए मोती पर पड़ती है और वह मोती उसे इतना खूबसूरत लगता है कि वह इसे हर हाल में अपने पास रखना चाहती है। और नूरजहां उस मोती को जैसे ही अपने हाथ में लेती है, अचानक एक सर्द हवा का झोंका महल के चारों ओर फैल जाता है। शहजादी की आंखों में अजीब सा डर और बेचैनी झलकती है। देखते ही देखते नूरजहां बेहोश हो जाती है और उसके चारों ओर धुंध की एक परत जमा होने लगती है। अमान को यह देखकर बहुत डर लगता है और वहाँ से भागने की सोचता है, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। वह मौजूद लोग ये कहते हैं कि इस मोती में कोई अजीब शक्ति है जो शहजादी के ऊपर एक काले साए की तरह हावी हो गई है। और शहजादी के बेहोश होने के बाद बादशाह बहुत चिंतित हो जाता है। वह एक इल्मदा शख्स को बुलाता है जो मोती को देखकर ये बताता है कि यह मोती एक शापित खजाना है जो किसी की भी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर सकता है। वह इल्मदा शख्स कहता है कि अगर इसे वापस उसी जगह नहीं फेंका गया जहां से इसे लाया गया था, तो नूरजहां हमेशा के लिए काले साए में घिरी रहेगी। और वो इल्मदा शख्स ये भी बताता है कि इस मोती का एक भयानक इतिहास है। अब इसे केवल वही इंसान वापस फेंक सकता है जिसने इसे सबसे पहले पाया था। बादशाह सलीम आमान और नूरजहां को मोती को वापस समुद्र में फेंकने का आदेश देता है। आमान और नूरजहां को इस सफर पर एक साथ भेजा जाता है। दोनों में एक गहरी खटास होती है। नूरजहां को अमान का गरीब होना खलता था और अमान को नूरजहां का घमंड। रास्ते में उन्हें
कई तकलीफों का सामना करना पड़ा। कई मुसीबतें, दिक्कतें आई और एक रात दोनों एक घने जंगल से गुजर रहे होते हैं कि अचानक आसमान में बिजली कड़कती है और एक अनजाना शख्स उनकी नाव के पास दिखता है, जो कहता है कि इस मोती के साथ आने वाली मुसीबत से तुम दोनों नहीं बच सकते। आखिरकार दोनों समुद्र के किनारे पहुंचते हैं, जहां से उस गरीब मछुआरे को ये मोती मिला था। वहां पहुंचते ही समुद्र में हलचल होने लगती है, जैसे कोई अदृश्य ताकतवर शक्ति इस मोती को वापस लेने को बेताब हो। आमान और नूरजहां को अब एहसास होता है कि यह सिर्फ एक साधारण मोती नहीं है, बल्कि एक पुरानी आत्मा से बंधा हुआ शापित खजाना है, जो सिर्फ बलिदान से शांत होगा। नूरजहां अपने घमंड को छोड़ने का फैसला करती है और आमान अपने ईमानदारी के उसूलों पर कायम रहता है और दोनों मिलकर उस मोती को समुद्र में वापस फेंक देते हैं और अचानक पूरा माहौल शांत हो जाता है। धुंध और लहरें गायब हो जाती है और दोनों की जिंदगी एक नई राह पर मुड़ जाती है। और इस तरह वह बादशाह की घमंडी बेटी उस गरीब मछुआरे के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है।